भगवान ने बताया। तो इससे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा क्या कि भगवान बताते हैं कि इस जगत में क्या बताया, मत प्रंत प्रणाम किश्चिद अस्ति धनंजय, मतलब बोले कि मई सर्विदम प्रोक्तम सूत्रे मणिग्ना एवा, मतलब बोले क्या कि जो जगत में जो जगत है, मैं लगता हूँ मैं उसको कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ। जैसे एक माला का उदाहरण देते हैं, जो माला होता है मोतियों की माला, उसमें जो जो धागा नहीं दिखता, लेकिन पता है कि वो धागा नहीं रहेगा तो मोतियों की माला वो बंद ही नहीं रहेगी, वो गिर जाएगी। उसी प्रकार ये संसार जो चल रहा है, ऐसे भगवान दिखते हैं, लेकिन जो पूरा सिस्टम भगवान द्वारा ही चलाया जाता है। हमें लगता है कि ये अपने आप चल रही, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि रसो हम अपसु कौनतया प्रभास अस्मिन् सूर्य प्रणव सर्वेदेशु शब्द खे पुरुषम नृषु, बोलते हैं कि जो जगत में जो स्वाद है किसका, जल का, जो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है वो मैं हूँ। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं जो शब्द है, जो शब्द रूप में मैं ओंकार हूँ, शब्द रूप में जो ओंकार हूँ वो बता रहे हैं। और जो मनुष्य का जो सामर्थ्य है, जो काम करते हैं, भगवान खुद है। तो भगवान इसमें सारे जो जगत में जो चीज हो रही है उससे सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ चीज है वो है, और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम चीज भी भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में जो हम 9 श्लोक पढ़ने वाले हैं, 9 से 11 तक, भगवान अब अलग अलग विभूतियों का मतलब, विभूति मतलब भगवान इन विभूतियों के वजह से बता रहे हैं कि जगत में जो चीज हो रहा है उनके कारण कौन है, इनका प्रमाण दे रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें बोलते हैं, पुण्यो गंधा पृथम चा तेजस्मी विभावसो जीवनम सर्वम भूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु, बोलते हैं कि ये जगत में मैं पृथ्वी की आग सुगंध हूँ और अग्नि की उष्म हूँ, और मैं समझ जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी का आग सुगंध, जैसे आ, मैंने सुना है, ऐसे शास्त्रों में से लोग बोलते हैं कि जो अगर बारिश में जो बूंद होती है ना, जो बारिश होती है और जो भूमि में जो गिरती है, जमीन पे जो गिरती है, और जो उसका सुगंध होता है ना, पहला पहला जो सुगंध सुगंध थोड़ा सा आता है, तो सुगंध वैसा ही अगर हम जिस जगत में जाते हैं ना, गोलोक वृंदावन, वैसा कुछ सुगंध है उसका। जहाँ वृंदावन जो हम जो भगवत धाम की बात कर रहे हैं वहां पे, वहाँ जो सुगंध है वैसा है। वह जब हम जब तक बारिश आता है, जब मिट्टी में पहली बार गिरता है तो जो सुगंध आता है, बिनी बिनी जो सुगंध आती है, वैसा सुगंध है। तो बोले कि जो जितने भी ये जगत की सुगंध है वो सब मैं हूँ, कौन हूँ, भगवान। भगवान बोलते हैं जो जगत में सुगंध है या आध्यात्मिक में जो सुगंध है वो क्या है, भगवान है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना सुगंध है, और यथा फूल की गंध हो या जल, जल में भी थोड़ा सुगंध होता है, पृथ्वी अग्नि वायु का जो भी गंध है वो क्या हूँ, मैं हूँ। भगवान बता रहे हैं, वो बताते हैं समस्त वस्तु में व्याप्त आदूषित भौतिक गंध जो अगाध सुगंध अथवा या वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का विशिष्ट स्वाद होता है, इस स्वाद का रासायनिक मिश्रण बदला जा सकता है, अतः मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध का स्वाद होता है। अविभाव वस्तु का अर्थ है गंध, अग्नि। अग्नि के बिना तो कोई फैक्ट्री चल सकती है। जो अग्नि है, जैसे हमारा पाचन तंत्र है, तो जो अग्नि है वो पाचन तंत्र, जो अग्नि में जो हम खाते हैं तो जो पचाने का अग्नि होता है, क्या बोलते हैं उसको, जठराग्नि। जठराग्नि होते हैं, जठर की जो अग्नि होती है, जो हमारे शरीर को जो हमको उस पर प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर, जो पेट का जो है ना, पेट का जो हम पाचन शक्ति का काम करती है वो जठराग्नि के द्वारा होता है। तो अगर वो ना रहे तो वो भी कृष्ण है, और अग्नि के तेज भी कृष्ण है। और वैदिक जगह में कुपच कान पेट में अग्नि का बंधता आती है, और अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक होती है। तो कृष्ण मत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा प्रत्येक के तत्व, सारे रसायनों तथा सारी भौतिक तत्वों के कारण कौन है, कृष्ण के कारण है। जो भी जैसे आप देखते हो कि अगर कितनों जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है, और आत्मा निकल जाती है तब वो शरीर क्या शिथिल पड़ जाता है, लेकिन आत्मा के साथ परमात्मा भी अवस्थित रहती है। क्यों, क्योंकि जो मुख्य कंट्रोलर कौन है, परमात्मा है। तो जैसे आत्मा कितनों प्रयास करती है फिर से जाने के लिए, मतलब एक्सेस चाहती है उस वो उस क्या बोलते हैं, उस शरीर के लिए, उस एक्सेस चाहती है। लेकिन क्या होता है, एक्सेस नहीं दे सकते, जब तक परमात्मा वहां पे एक्सेस नहीं देंगे तब तक उस शरीर में भी नहीं जा सकते, खत्म हो जाता है एक्सेस। तो हमें ये समझना पड़ेगा जितनी चीजें हो रही है सबके कारण कौन है, भगवान। तो लोग बोलेंगे ठीक है, सब तो भगवान ही करे तो मैं कैसे, तो मैं कौन, मैं क्या कर रहा हूँ फिर। जैसे भगवान क्या करते हैं, अलग, भगवान सारे चीजों के
क्या है, एक कंट्रोलर के रूप में। भगवान से सारी चीजें कंट्रोल हो रही है, भगवान के कारण ही सारी चीजें अब चल रही है, चलायमान है, भगवान के द्वारा, शक्ति के द्वारा, ऐसा मान सकते हैं। तो भगवान इसलिए बता रहे कि हर चीज जो इस जगत में हो रही है, अध्यात्मिक जगत में हो रही है, तो उसके कारण कौन है? भगवान। भगवान के द्वारा ही, भगवान वहां सक्रिय नहीं होंगे तो नहीं चलेगी। फिर शरीर में आत्मा भी होती है, परमात्मा होती है। जैसे ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, तो ब्रह्मांड में गर्भोदक विष्णु होते हैं, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, फिर शरीर बनते हैं। तो जीवों में जो शरीर होता है उसमें भगवान प्रवेश करते हैं, फिर आत्मा प्रवेश करती है, तब वो जी आत्मा सक्रिय होती है। ऐसे नहीं होती। और वो जो कंट्रोलिंग पावर किसके होता है? भगवान के पास होता है। और देखिए, आत्मा क्या कर सकती है? इच्छा कर सकती है। और परमात्मा क्या कर सकती है? इच्छा को पूर्ति कर सकती है। प्रकृति क्या करती है? उसको पूरा करवाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या उस फिर अरे पार्टी में नाचते हैं, तो जैसे जलता है ना, जैसे बल्ब जलते रहता है। तो जलते रहता है तो क्या होता है? जलता है तो उसको क्या लगता है? मैं नाच रहा हूँ, नाचने का फीलिंग आता है। लेकिन वो खड़े रहते हैं एक जगह पे, और वो को लाइट जलता है, और लाइट जलने से हम क्या लगता है? हम हिल रहे हैं, ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे जैसे नाच रहे हैं, तो नाचने का फीलिंग आता है। लेकिन हम इस जगत में जब आते हैं तो हमें लगता है कि हम करते हैं, मैं करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया, मैंने दूसरे अध्याय में बताया थे, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म। जब ईश्वर, जो जीव है, तो क्या करते हैं? वो इच्छा करता है, सिर्फ इच्छा करता है कि उसको ये चाहिए। तो क्या करते हैं? परमात्मा के द्वारा उसके कर्म और काल के द्वारा अगर है पूर्ति करना तो पूरा होगा, तो प्रकृति को देता है। प्रकृति क्रियामान आनी गुना कर्मणि सर्वसा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता करता इति हम मन्यते। मतलब क्या है कि प्रकृति क्या करती है? गुण कर्म के अनुसार हमें क्या करती है? वो कार्य कराती है। हमें क्या लगता है कि हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम इतने मिथ्या अहंकार में पड़े कि मैं कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता इति हम मन्यते, हम सोचते हैं कि हम मैं कर रहा हूँ, लेकिन करने वाला कोई और है। तो भगवान क्या करते हैं? हमें ये सारी चीजें हमें प्रदान कर रहे हैं। जैसे जैसे क्या होता है ना, कि जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान हमें ये सारी चीजें दे रहे हैं। तो जीवन देने वाले भगवान है। जब समझो, जो जीवन देने वाले खुद भगवान है। भगवान के द्वारा ही जीवन प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग ने पढ़े वायु के बारे में, अलग अलग वायु होते हैं, अपान वायु से ऐसे वायु बहुत सारे विद्वान है शरीर में। उदान वायु, प्राण वायु, ऐसे करके हमारे वायु विद्वान है, जिससे हमारे शरीर की चलायमान होता है, फ्लोट करता है हमारे शरीर का, जो फ्लोट करते हैं। और उसी में चेतना कौन कारण काम करती है? आत्मा। और आत्मा से ऊपर क्या? परमात्मा वहाँ पे सब देख रही होती है। तो हम क्या है? हम सोचते हैं हम करने वाले, लेकिन हम क्या करते हैं? वॉच वॉच करने वाले। हम लोग फिर देखते हैं कि ये सब हो रहा है, प्रकृति करवाती है हमें, हम करते रहते हैं, अपने गुण के अनुसार पड़े रहते हैं। तो ये सब से हमें जो करवाने वाले, जैसे कैसे हो ना कि हमें शरीर प्राप्त होते हैं, अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। जैसे क्या करते हैं? हम भगवान इल्यूजनी रूप से, भ्रम रूप से क्या कहते हैं? कंट्रोल देते हैं। कैसे? जैसे कोई बड़ा आदमी है, कोई करोड़पति आदमी किसी से काम करवाना चाहता है, तो कुछ पैसे देते हैं उसको, पैसे 2 लाख रुपए देते हैं, करोड़ रुपए नहीं, 2 लाख देते हैं, तो 2 लाख देते हैं। तो देखता है कि उस 2 लाख का उपयोग क्या कर रहा है वो, अच्छे उस काम का यूज क्या कर रहा है, अच्छे चीजों में लगा रहा है, या फिर उसको ठीक से कर रहा है कि नहीं। अगर वो अच्छे से करता है तो फिर करोड़ रुपए देते हैं करने के लिए। उसी प्रकार भगवान हमें क्या देते हैं? शरीर देते हैं, अलग अलग शरीर। जो हम अच्छे शरीर में उसको अच्छी तरह से हम पालन करते हैं। हम अगर मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर में अच्छे से पालन करके इस जगत से हम निकलने का प्रयास करते हैं, भगवान फिर से नया शरीर देंगे तुम आपको, आध्यात्मिक जगत का। हम हम क्या कर सकते हैं? जो हम अपने कर्मों को कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो जीवन देने वाले सारी चीजों का कारण कारण क्या है? सर्व कारण कारणम भगवान ही है, और वही कारण बनते हैं। तो यही बता रहे वही कि पृथ्वी में जो सुगंध आती है, अग्नि में जो उष्मा आती है, अगर अग्नि में उष्मा नहीं तो अग्नि वो तो है नहीं। और जो समझ जीव का जो जीवन है, जो जीवन हमें ध्यान देते हैं, और तपस्या जो तप करते हैं, वो तपस्या तप कौन है? भगवान है। तपस्या का फल है तपस्वी, तप जो करते हैं वो कौन है? भगवान है, तप करने वाले। तो ये भगवान इसमें बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, भगवान और क्या बताते हैं इस आज नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं। 7.10 7वां अध्याय का 10वां श्लोक में लिखा है, बीजाम माम सर्वभूतानां विधि पार्थम सनातनम बुद्धिर्मात्मा
अस्मि तेज तेजस्मी अहम तेजस्वी नाहम। बोलते हैं पितापुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, और बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। जैसे भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए अपने आप को बहुत सारे छोटे छोटे रूपों अंशों में विघटित कर लिया, विखंडन कर लिया। क्योंकि अकेले तो कैसे, अगर प्रसन्नता, अगर हम खुशी बांटना चाहते हैं, खुशी आनंद लेना चाहते हैं, तो कोई तो चाहिए आपके साथ। भगवान ने बहुत सारे आनंद स्वरूप में विस्तार कर लिया सब चीजों जीवों को। लेकिन उन्होंने देखा कि लोग, भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए किया था ना। भगवान ही भोक्तारम यक तपसम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही भोक्ता हरम यक तपसम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही भोक्ता हरम है। लेकिन जब कोई जीव सोच लेता है कि मैं ही भोक्ता बनूंगा, मैं भोग करना चाहता हूँ, अपने भोग वृत्तियों के लिए जो उस साधन का प्रयोग करता है, जो साधन भगवान ने दिए हैं, वो अपनी भोग वृत्ति के लिए करता है, तो क्या हो जाता है, वो बद्ध बन जाता है, और बद्ध जीव की भांति कार्य करने लगता है। उसको कंडीशन सोल बोलते हैं। ये कंडीशन, जो भी कंडीशन में चेंज होते रहता है। कभी सुख आता है तो दुख सुख हो जाता है, कभी दुख होता है दुख की भांति कार्य करता है। तो यहाँ भगवान ने किस लिए किया था, इस सारे का विघटन क्यों किया था, विघटन क्यों होता है अपने आप को, अपनी प्रसन्नता के लिए। और उससे प्रसन्नता, अब भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो सबको प्रसन्न हो जाते हैं। हम तुष्टम जगत तुष्टम भगवान बोलते हैं। तो बुद्धिमान को बुद्धि, जो बुद्धिमान को बुद्धि देने वाले कौन है, भगवान। सर्वस्य चाहम हृदय विनष्टो स्मिता स्मृतिम ज्ञान पोहनम च। भगवान बोलते हैं कि स्मृति ज्ञान देने वाले मैं ही हूँ, बुद्धि देने वाले भगवान ही है। आज समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज, जैसे हम जो तेज देखते हैं, कोई अगर तपस्या करता है तो तेज जो दिखता है चेहरे में, वो तेज दे करने वाले, तेज देने वाले कौन है, तेजस्वी पुरुष का तेज भगवान है। तो यहाँ बता रहे कि जगत में जितने भी चीजें हैं, कि समस्त बीज प्रजातों के बीज है। और कई प्रकार चर अचर जीव, जो जितने भी जीव हैं, चर हैं, अचर हैं, सुर हैं, असुर हैं, जो भी हैं, गोरे काले सभी जीवों, जो भी जीवो जो है, जीव है, पशु मनुष्य सजीव प्राणी चर पौधे अचर, जो चल नहीं सकते हैं, केवल खड़े रहते हैं, वो भी के को किसके बीज है, भगवान ही करते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनि के अंतर्गत आता है, जिसमें कुछ अचर है, कुछ अचर है, कुछ कुछ, किंतु इन सब जीवों का बीज स्वरूप कृष्ण, श्री कृष्ण है। भगवान लेकिन बीज रूप में, भगवान से ही सारे जो चर अचर असुर सुर पेड़ पौधे, सारे जो 84 लाख योनियां, सब उन्हीं के अंतर्गत आती है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य वह है जिसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है, मतलब वहां से स्रोत है भगवान। और कृष्ण परम ब्रह्म और परमात्मा है। और ब्रह्म तथा तो निर्विशेष, ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु पर ब्रह्म साकार है। निर्विशेष में ब्रह्म प्रकार रूप में आधारित होता है। भगवत में कहा गया है कि अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त तत्व के उद्गम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल का कारण जगत में समस्त प्राणियों के पालन करने वाले। जैसे हम बोलते हैं कि हम मूल रूप से कौन है, जैसे कोई जड़ है, कोई अगर कोई पौधा है, उसका जड़ है, तो जड़ मूल रूप से क्या करता है, सारे चीजों को ऊपर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। सभी जी लोगों को क्या मिल जाता है, सभी लोगों को शक्ति प्रदान करता है आधार। उससे से जब जैसे पेड़ होता है ना, बोलते हैं पेड़ के अंदर नीचे जड़ रहता है, जड़ क्या करता है, मिट्टी से पोषक लेता है, सारे जीव को पोषाता है। तो जो मूल रूप से जो जड़ है वो भगवान है। इस जगत में जो भी चीज, आचार्य जो भी जीव है, सारे जीव को शक्ति देने प्रदान करने वाले भगवान है। अगर मूल रूप से, अगर हम जैसे हम चाहते हैं कि हम, बहुत सारी शाखाएं दी होती है वैदिक शास्त्रों में, एक कर्म कांड है, सकाम कर्म है, देवी देवता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, पत्तों में क्या करते हैं, छींटा मारते रहते हैं, पत्ते में पानी देना प्रयास करते हैं। और उसी पानी में छींटा देंगे तो क्या होगा, वो पेड़ बढ़ेगा कर नहीं। लेकिन मूल तत्व हम किसी को दे देंगे तो सारे चीजों को, सारे लोगों को मिल जाएगा। तो मूल तत्व भगवान है, परम ब्रह्म जो कृष्ण है, उनके बारे में, उनको अगर हम समर्पित करते हैं सब कुछ, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इसे कठोपनिषद में इसकी प्रमाणित करता है। ऐसा कैसे, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याते कामना। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, मतलब जो नित्य कौन है, आत्मा, उसके भी नित्य कौन है, परमात्मा। ऐसा वो समस्त जीवों के परम जीव हैं, और समस्त जीवों का पालन करने वाले वही है। जो जी हमको जो पालन कर रहे हैं वो भगवान, भगवान कृष्ण है, वही इसी के द्वारा सारे कुछ हो रहे। मनुष्य की बुद्धि बिना कुछ नहीं कर सकता। अगर हम, हमारे पास बुद्धि नहीं रहे, तो हम लोग जो तर्क देते, अपनी बुद्धि से तर्क, सही गलत का फैसला करते, उसकी बुद्धि देने वाला भी कृष्ण है। और कृष्ण भी कहते हैं मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ,
जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता भगवान कृष्ण को नहीं सुना सकता। तो भगवान के द्वारा ही बुद्धि प्रदान की जाती है। जब तक वो बुद्धिमान नहीं होता तब तक वो भगवान को कृष्ण को समझ नहीं सकता। हम सर्वस्व मत्ता सर्व प्रदत्ते इति मत्ता भजन्ते हम बुधा भाव समन्विता। भगवान तस्में अध्याय श्लोक में बोलते हैं कि मैं ही सारे जगत का उद्गम हूँ और मैं ही से सारी चीजें उत्पत्ति होती है। और मैं जो अगर कोई मुझे जानना चाहता है उसको बुद्धि देने वाले काम करते हैं भगवान करते हैं। भगवान इसको उपदेश 10वें अध्याय में इसके बारे में और चर्चा करेंगे, बताते हैं वो। और ऐसे ऐसे जो एक तो नित्य भगवान कठोपनिषद का भी यहाँ पे प्रपाद ने जो तात्पर्य में लिखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मूलभूत जो हम जाएंगे, मूलभूत जहाँ जाएंगे वहां भगवान श्री कृष्ण का ही वही उद्गम स्थल होंगे, सारी चीजों के उद्गम स्थल। हमें लगता है कि जगत सब स्वचालित चल रही है, लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम ऐसा प्रदर्शित किया, विस्तार करके जगत को पूरा तरह से क्या किया, बनाया है। जो इस जगत में है वो पूर्ण रूप से जगत में सारे कुछ पा सकते हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और भगवान ने ऐसा सब कुछ के अगर लास्ट स्टेज जाएंगे तो भगवान ही उसके उद्गम होंगे, सब चीजों के चर विचर जो भी जीव हैं जगत में सबके। तो आगे हम और देखते हैं कि ये तो हो गया कि पहला हमने देखा कि जो गंध है, जो इस जगत से गंध है, जो गंध जो गंधित सुगंधित चीजें हैं उसके लिए। और जो पृथ्वी जल अग्नि वायु का जो भी गंध है, अग्नि का जो उष्म है, जीव का जो जीवन है, तपस्या का तप है, भगवान करते हैं। तो आगे हम देखते हैं और नेक्स्ट श्लोक में 11 श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं। बलम बलवतम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म वृद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत सभा। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। है भरत श्रेष्ठ, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यहाँ पे काम इच्छा की बात कर रहे हैं भगवान, कामना की। तो काम इच्छा, तो काम इच्छा गलत इसलिए है, अगर उस काम इच्छा का प्रयोग हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करें, अपनी भोग वृत्ति के लिए करें, तो काम अच्छा नहीं। अगर उस काम को कामना जो कामनाएं इच्छाएं हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे तो अच्छा सही है। जैसे जो काम इच्छाएं जो बोलते हैं लोग, गलत बोलते हैं, काम इच्छाएं जो प्रजनन शक्ति है होती है, जो प्रजनन कार्य करती है इस जगत में, जो प्रजनन शक्ति जो जीवों को और बढ़ाने का काम करती है। तो गलत कब है, जब हम उसका प्रयोग क्या करते हैं, अपने मैथुन सुख के लिए करते हो गलत। लेकिन जो मैथुन सुख के माध्यम से संतान उत्पत्ति करते हैं इस प्रजनन शक्ति के माध्यम से, हम भगवान की जो जगत है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, तब वो सही है। उसके लिए किसी का धर्म के विरुद्ध नहीं करना है उसको, काम इच्छा के विरुद्ध। उसको धर्म को फैलाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए जब करते हैं तो काम इच्छा भगवान बोलते वही है। जैसे बलवानों की कामनाओं के जो बल है, जो हम देखते हैं कि जो बलवान लोग का बल होता है, वो दिखाते हैं अपना बल, दिखाते हैं अपने अपना स्ट्रेंथ दिखाते हैं। और वो जो भी दिखाते हैं वो भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन लोग समझते हैं नहीं मैंने किया है ऐसा ऐसा प्लान। लेकिन भगवान के बिना, भगवान की इच्छा बिना, भगवान के शक्ति के बिना आप उस बल को अर्जित नहीं कर सकते, उस बल को आप यूज नहीं कर सकते। लोगों को लोगों को लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ही शक्ति करने वाला हूँ। जैसे जब पांडवों की युद्ध खत्म हो गई, पांडवों ने युद्ध जब बर्बरी से होते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो युद्ध किसने किया, युद्ध को किसने खत्म किया। तो लोग बोलते हैं मैंने इतने मारे, मैंने पांडव ये मैंने इतने लोगों को मारा। लेकिन जब बर्बरीक से पूछा था बोला, वो बोले क्या कि सब कुछ मैंने किसी को देखा ही नहीं मरते हुए ना, वो कृष्ण ही थे, सारे कुछ कृष्ण के द्वारा ही हो रहा था सारे। और हर जगह कृष्ण ही दिख रहे थे। तो इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान हर चीजों के उद्गम स्थल है, उद्भूत होते हैं उन्हीं से, और उन्हीं से सारी चीजें प्रदर्शित होती है। हम क्या होते हैं इस जगत में, जैसे प्रकृति के प्रकृति काल कर्म के द्वारा हम इस जगत में आते हैं और अपने गुणों के अनुसार क्या करते हैं। कोई कार्य होता है, प्रकृति कराती है, तो हमें क्या लगता है कि मैं कर रहा हूँ, और करता हम मान लेते हैं, लेकिन करता हम है ही नहीं। ना फल देने वाले हम है, ना करने वाले। हम क्या करते हैं, अब नियत और इच्छा के अनुसार हम देखते रहते हैं कि ऐसे कार्य हो रहा है, लेकिन कराने और करवाने वाले कौन, भगवान है। जैसे सपने में, जैसे हम स्वप्न में होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती रहती है आपकी। आप देखते हैं कि ये हम कुछ खा रहे हैं या किसी जगह पे गए हैं, तो लेकिन हम लेटे हैं, लेकिन वो चीजें हो रही है आपके समक्ष। उसी तरह अगर हम इस जगत में आए ना, हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या हो रही है, आपके गुण और जो इच्छाएं हैं ना उसके अनुसार वो भगवान करा रहे हैं आपको ऐसे। लेकिन हम अगर हम मान के बैठ जाएंगे कि मैंने कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। और हम इस मूर्खता से मूर्ख की भांति कर रहे हैं।
जब भक्त क्या होते हैं, जब जान जाते हैं कि जब ये सब कुछ मैं करा नहीं ना रहा हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, इच्छा कर सकता हूँ। इच्छा क्या करता है फिर वो अपनी इच्छाओं को चेंज कर देता है, किसके लिए, भगवान की आसक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगता है, तो फिर वो इस जगह से निकल जाता है। भगवान उसको फिर उसको बुद्धि देते हैं कि और कैसे भक्ति करनी है, ऐसे कैसे निकलना है। तो भगवान ने इस भगवत ज्ञान के ये भगवत ज्ञान का चैप्टर इसलिए नाम है कि इसमें भगवान अपने जो ज्ञान विज्ञान, जो ज्ञान है विज्ञान को कैसे करके प्रयोग करके इस योग के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं भगवान के बारे में। भगवान यहाँ खुद इसके बारे में डिटेल बता रहे हैं। पहले भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बताया डिटेल में। फिर वो उस गुण दिव्य ज्ञान चौथे अध्याय में दे देते हैं कि ये जो गीता का ज्ञान है मैंने बहुत लोगों को दिया। लेकिन ये भगवत ज्ञान जो भगवान देना चाहते हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं ना। लोग बोलते हैं कहाँ भगवान, कहाँ पे। अब दूसरे जो होली जो रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, तो जो भगवान कभी नहीं, लोग कोई भी नहीं बोलते मैं गॉड हूँ। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सारी चीजों का मैं उद्गम स्थान हूँ, मैं ही से उत्पत्ति होती है, मैं ही सारी चीजों का जो कारण के कारण मैं ही हूँ। यहाँ भगवान खुद बोल रहे हैं। अब 10वें अध्याय तक जब पहुंचते पहुंचते भगवान खुद बोल देते अहम सर्वस्व परमत्ता सर्वोपरि इति मत्ता भजन्ते मैं बुद्धा मां। भगवान खुद ही बोल देंगे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही अर्जुन, मैं ही जो मैं सारी चीजों की मैं उत्पत्ति कर सकता हूँ, सारी चीजें मेरे से उत्पन्न होती है, भगवान वो बता देते हैं। तो अगर कोई इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो मतलब कोई और भी ऐसे रिलीजियस बुक है लेकिन इसे कोई बोलता नहीं है, कॉन्फिडेंस से बोल नहीं सकता कि मैं भगवान हूं। लेकिन भगवान यहाँ खुद बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे श्री भगवान वाचा लिखा जाता है, भगवान के बारे में भगवान खुद वहां पे बोल रहे हैं। तो ऐसा बोलने वाले लोग बहुत कम है। ऐसे बहुत से लोग अहंकार से बोलते हैं मैं भगवान हूँ। हाँ भगवान है, आप अपने अपने शरीर का भगवान, लेकिन भगवान हर जीवों के बारे में जानते हैं, हर जीवों के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जानते हैं भगवान, इसलिए वो गाने। तो इसके प्रमाण बहुत सारे हमें मिले। बाप कोई आपके इतना आपको तो हो गया कि इतने सारे चैप्टर में हम देख सकते हैं कि भगवान अपनी जो भगवता है उसको खुद ही क्या कर रिवील कर रहे हैं, इसीलिए इसको भगवत ज्ञान बोला गया। भगवान ज्ञान विज्ञान ऐसे जो रचना चक्र ठाकुर हैं वो लिखते हैं इसके बारे में, इस अध्याय को लिखते हैं भगवत ज्ञान विज्ञान योग। अपनी टीका में लिखते हैं इसके बारे में कि ज्ञान भी है, विज्ञान को कैसे प्रयोग कर योग भगवान से संबंध कैसे जोड़ा जाता है, इसे भगवान लिखते हैं। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग इतना लग लेते हैं। तो कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं। अगर आप अपने क्या बोलते हैं उसको हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। विमुख सकते प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्म प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप। प्रभु जी बढ़िया है एकदम। भालो बांग्ला निकलेगा, भगवान भा, की कृपा है। भालो अच्छे। वास्तव में इधर सब मैं बंगालियों के साथ रहता हूँ, अकेला इंडियन, ठीक है। तो अभी कभी कभी आता है, फिसल जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो बाद वो ए बंगाली थे, बाद में बंगाली में थे। तो क्या किया जाए, कोई नहीं। क्या बोले प्रभु जी, ये बोलिए प्रभु। ज्ञान विज्ञान मतलब? जैसे ज्ञान क्या होता है प्रभु जी, जैसे ज्ञान हमें पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है। लेकिन यस। विज्ञान है कि हम मान लिए कि उसका प्रयोग साक्षात्कार, मतलब उस ज्ञान को लेके हमको साक्षात्कार हो गया। जैसे ज्ञान हम लोग लेते हैं, लेकिन विज्ञान क्या होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट करके एक क्या अनुभव प्राप्त हुआ आपको, उस उनके अनुभव को बोलते हैं। तो उस विज्ञान का प्रयोग करना है ऐसे, इसलिए बोलते हैं ज्ञान विज्ञान। ज्ञान मतलब उसका ज्ञान को शिक्षा लेना, और उस ज्ञान के माध्यम से क्या साक्षात्कार हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, उसको विज्ञान बोलते हैं। उसका उपयोग करके कैसे हमको क्या साक्षात्कार हो रहा है उसके बारे में। और योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, संबंध जोड़ना, भगवान से जुड़ना। हाँ। ज्ञान लीजिए, ज्ञान का प्रयोग कीजिए और भगवान से जुड़िए, सिंपल। विज्ञान ज्ञान मतलब क्या विज्ञान होता है? योग, विज्ञान यानी जिससे हम ज्ञान ज्ञान मतलब प्राप्त करें। जानना। जानना कि हम हाँ कौन हाँ, है, यानी हम जान लिए। लेकिन हम विज्ञान का मतलब हाँ। उस ज्ञान का प्रयोग करके और भगवान से जुड़ रहे हैं कि क्या अनुभव हो रहा है उस ज्ञान के माध्यम से। हम समझ ले कि हम शरीर नहीं आत्मा, लेकिन उसको ज्ञान लेके क्या कर रहे हैं, आप बैठे क्यों हैं, आप उस ज्ञान का प्रयोग कीजिए ये भी कि हम शरीर नहीं आत्मा। ज्ञान, ज्ञान में तो ये भी तो आ सकता है ना कि मतलब भगवान है। हाँ हाँ, वो भी है। हाँ।
मतलब मैं एक सेम ओके। एग्जांपल दे रहा हूँ कि शिक्षा के लिए कि हाँ ज्ञान मतलब हम शरीर ने आत्मा का सही हम भगवान का क्या संबंध है, ये जैसे होता है ना, तीन तरह से पढ़ते हैं हम लोग। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो ये तीन तरह से अगर कोई शास्त्रों को पढ़ा जाता है, वेदों को, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के अनुसार। तो संबंध मतलब कि अभिधेय मतलब अभिधेय, संबंध, प्रयोजन। अभिधेय मतलब क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या क्यों पढ़ रहे हैं क्यों, फिर हमें इसको पढ़ के क्या करना है, संबंध। और प्रयोजन मतलब हमको क्या प्राप्त होगा, मतलब इसको पढ़ने से क्या प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार ये तीन तरह से हम लोग पढ़ते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के अनुसार। अविधेय का मतलब क्या बताया? अभिधेय मतलब जो हम सीखे, जो जान रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं कैसे, उस प्रयोग की साधना क्या, हाँ। साधन क्या है। जैसे हम जान गए कि शरीर नहीं आत्मा है, हम भक्ति करना है, तो भक्ति के लिए क्या करें, जप करना चाहिए, हम 4 नियम का पालन करना चाहिए, हम उस साधना भक्ति करनी चाहिए, सुबह उठना चाहिए, हम भक्तों का संग लेना चाहिए, ये हो गया। लेकिन जब अगर हम जब हम भगवान के क्या करते हैं, जब हम जब इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्यों चाहिए प्रयोजन, मतलब प्रयोजन क्या है आपका उसको जानने का, हाँ, कि हम भगवान के उद्देश्य। साथ भगवान के साथ भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, ये प्रयोजन। जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, ठीक। कोई पढ़ाई कर रहा है, उसके अनुसार जैसे जैसे ज्ञान का क्या प्रयोग करना है, फिर कैसे क्या प्राप्त होगा ज्ञान उससे, उसको पढ़ने हाँ, से। ठीक है बाबू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा कृष्ण, है। आ रहा है ना मेरा वॉइस प्रभु? जी जी आवाज आ रही है? प्रभु जी। आवा- जी जी प्रभु जी। जी जी हरे प्रभु कृष्णा। जी, जो चर और अचर आ का रहा है अभी? मतलब क्या है? हाँ जीव चल सकते हैं, अचर जीव जो नहीं चल जी सकते हैं, ऐसे जीव जैसे हम जीव हैं, जो पशु लोग हैं जो चलते हैं। अचर मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं जो चल नहीं सकते, अचर अच्छा। जैसे खड़े रहते हैं, पेड़ पौधे जो जीव हैं जैसे। अरे नहीं मेरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ ऐसे बोले हाँ प्रोजेक्ट। प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु एक सिंपल सा प्रश्न था आपसे, दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी हाँ उसका, अगर उत्तर देते तो। प्रभु जी, माया एकांत में बड़ा परेशान करती है, जब मनुष्य अकेले हो तो बड़ा परेशान करती है प्रभु, इससे बचने का कोई खास उपाय बताइए प्रभु। बचने के ये तो सबको परेशान करती है। नहीं, ये तो जब मान क्या मुद्दा से बताएंगे आपको। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। तो ज्यादा मेरी आवाज नहीं आ रही है ना, नेटवर्क थोड़ा सा पता नहीं, आज अभी नेटवर्क कैसे चला गया जियो का। प्रभु जी अब आ रहा है आपके यहाँ थोड़ा। नेटवर्क है क्या? अभी आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु अब आ रहा है। हाँ नेटवर्क थोड़ा चला जाता है, बीच में चला जाता है। हाँ बोल रहा हूँ कि क्या करती है, आपको तकलीफ क्या देती है, आपको क्या समझ में आ रहा है? प्रभु जी समस्याएं तो बहुत हैं, अब मैं बताता हूँ। जैसे काम भाव हो गया, मतलब हम्म लालच हो गया, हम्म
ये सारी चीजें मुझे परेशान करने लगती हैं, तो इससे बचने का प्रभु जी कोई उपाय बताइए। काम से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, तो फिर मैं बाहर घूमने हम्म, लगता हूँ, माला करने लगता हूँ, लेकिन फिर भी बाद में प्रभु जैसे अकेले होता हूँ, फिर दोबारा अटैक होता है, जैसा लगता है कोई ब्रह्मास्त्र चला रहा है मेरे ऊपर। हम्म। ये सिचुएशन सबकी है, आपकी नहीं। जैसे क्या करते हैं ना, माया क्या करती है वो हमें हमेशा, जैसे जैसे हम भक्ति में नहीं होते तो माया क्या करती है, वो अलग रूप से आपको माया में डाल के रखती है, भ्रमित करके रखती है। माया मतलब जो नहीं है उसको भ्रमित करके आपको रखती है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो एक महामाया के रूप में अटैक, महामाया जो रहती है वो आपको क्या करती है, आप परीक्षा लेते रहती है कि आप क्या भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या उसमें कर रहे हैं। तो माया चाहती है कि आपको इसे गिराए। जैसे होता है ना, एग्जाम्पल देते हैं, जब हम दारू नहीं पीते होते, जैसे जब हम दारू नहीं पीते, अब जब दारू नहीं पीते फिर दारू पीना सुना शुरू करते हैं, तो जो दारू जो दोस्त हैं आपके, आप क्या करेंगे, वो दारू ला के बोलेंगे आप तो पिलाओ यार। फिर जब शुरू नहीं पिलाते तो शुरू में क्या करते हैं, पिलाते हैं, उसको पिलाते हैं दारू को। फिर जब हम पीने लगते हैं तो क्या होता है, अरे तुम पिलाओ, ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वही दोस्त आते हैं कि नहीं हम आज पार्टी देते हैं, आप हम आज पार्टी देते हैं आपको, तुमको पिलाएंगे, हम पिलाएंगे, ऐसा होता है। तो माया वही कार्य करती है, जब हम चीज वो चीज नहीं चाहिए होता है वही चीज लाके हमको रख देती है और हमें वही भगाती है। जैसे जो चीज आप पहले जो सोच रहे होंगे कि मुझे यही चाहिए जीवन में, मुझे ये कार खरीदनी है, और अब जब हम भक्ति को हो जाते हैं हम इच्छाएं खत्म हो जाती है कि चलो क्या खरीदना है इसके लिए, हम क्यों इसमें अपना समय बर्बाद करेंगे, समय इसको। लेकिन वो चीज फिर आपका आपके समझ ला के रख देगी, फिर आपको उसमें घूमना पड़ेगा। तो जब काम इच्छाएं जब हमें होती है, बलवंती होती है, जब हम भक्त नहीं होते हमें काम इच्छाएं रहती है, और वो हम उसका चाहते हैं कि कि हमको उसको मिल जाए, तो वो नहीं मिलती। लेकिन जब कोई भक्त बनता है ना, तो क्या होता है, वो काम इच्छाएं आपके समझ में आने लगती है। जैसे स्त्री के रूप में, पैसे के रूप में आती है, इच्छाओं के रूप में क्या आती है कि ये क्या हमको उसको डुबाना है। तो उसी समय हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये कार्य आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही बल देना पड़ेगा। कोई आपको ऐसे नहीं बता सकता, और भगवान की कृपा के द्वारा और भक्तों की कृपा ही द्वारा बच सकता है। भगवान का जो भगवान के लिए प्रति आसक्ति जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, ये इच्छाएं तभी खत्म हो सकती है। नहीं तो आप कितना भी प्रयास करें, कोई साधन नहीं है, मेरे पास भी कोई ऐसा संजीवनी बूटी नहीं है, आ जाएंगे तो माया आपको अटैक नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। यही साधना भक्ति है, और आपको करेगी तंग। आप जब तक इस जगत से नहीं जाएंगे तब तक माया तंग करेगी, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगी। तो वही सतर्क रहना पड़ेगा ना। हम ऐसे जगत में, ऐसे जगह में चल रहे हैं जहाँ पे दोनों तरफ खाई है, एक जगह से फिसला फिर से। लेकिन भक्ति का सबसे अच्छा चीज क्या है कि आप अगर गिरते भी हैं तो भगवान क्या करते हैं, मौका देते हैं, और चीजों में नहीं देते। तो आप ये मत समझिए कि मैं अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो अब मैं खत्म हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं, फिर से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्योंकि बद्ध जीव हैं, हम इतनी आसानी से नहीं हो सकते। तो कोई ऐसा संजीवनी बूटी नहीं है कि हम पी लेंगे तो माया हमें अटैक नहीं करेगी। हमको बार बार वही प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते, धीरे जब जब हमारी जब सारे आसक्तियां नतवृत्ति जब जाएगी धीरे धीरे, तब जाके हम पहुंच सकते हैं। लेकिन ये भी मत समझिए कि कोई लास्ट डे तक कोई भक्ति करे तो तभी नहीं कर सकता। इस जगत से जब तक नहीं निकलिएगा, भगवत धाम जब तक नहीं पहुंचेगा, ये नहीं जाएगी। बहुत सारे जो डिवोटी हैं वो भी गिरते हैं। मैंने कितने उदाहरण, हम लोग तो उदाहरण पढ़ चुके हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे तपस्वी जो हैं उस माया के चक्कर में गिर जाते हैं। तो आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि जो कि हम थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ रास्ता होगा, नहीं, ऐसा रास्ता नहीं है। नहीं तो ऐसा कुछ रास्ता होता है तो कोई दूसरे को नहीं लेते कि थोड़ा सा हो जाता है, एक ही बार में ले लेते हैं और ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको करना ही पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, रोज उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे अभी भारत पाकिस्तान में जो लड़ाई हो रहा है, लड़ाई होता है तो उसको रोज खड़ा होना पड़ता है, चाहे लड़ाई हो चाहे ना हो, उसको खड़ा होना पड़ता है सीमाना पे, क्योंकि कभी भी अटैक हो सकता है। तो माया भी कभी अटैक कर सकती है, तो एक बाड़ बनाना पड़ेगा। एक भक्तों का जैसे होता है ना, भक्तों का एक बाड़ बनाना पड़ेगा, या अपने शास्त्रों का बाड़ बनाना पड़ेगा। अपने मन को एंगेज रखना पड़ेगा हमेशा, तभी जा सकता है। ऐसा कोई बूटी नहीं है कि हम कोई ऐसा कोई अगर कोई ऐसा अगर कोई दवा ही नहीं है कि हम ऐसे दवा खाएंगे तो माया नहीं जाएगी। ये हमेशा रहती है, आप चाहे भक्ति के ऊपर लेते हो तो माया आपको तंग करेगी, वो अलग तरह से तंग करेगी। जैसे आप अभी आप अभी क्या बोलते हैं उसको,
जवान हैं तो अभी वो काम इच्छाएं ज्यादा होती है, इसलिए जो पैसा, दो चीज बहुत क्या करती है, आपको तंग कर सकती है। जो ब्रह्मचारी को दो ही चीज में लॉस होता है, स्त्री और पैसा। तो दो चीजों में आप फेर रहेंगे तो इसलिए या तो माता के जैसा, पैसा है तो पराया धन समझ लीजिए, वो मेरा नहीं है, भगवान का है, भगवान के लगा दीजिए। अगर इस स्थिति में करेंगे तब जाके आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ऐसा कोई विधि ही नहीं बनी है कि आप एक बार में ही करके खत्म कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे भक्त हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप पढ़ोगे कि बहुत ऊंचे लेवल में जाके भी उनको माया ने फिर से नीचे लेके आए, लेकिन ऐसा नहीं मतलब उनका समाप्त हो गया भक्ति, ऐसा नहीं है। जो एक बार भगवान का नाम ले लिया, भगवान का नाम भक्ति कर रहा है, उसको गिरने का कोई चांस नहीं गिरेगा। बाद में वो अ, मतलब कितना गिरेगा, बाद में वो उठाते हैं, भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं, मौका देते हैं। तो ये मत सोचिए, आप सोच रहे हैं कि मैं खत्म कर सकता हूँ माया को, नहीं खत्म सकते। भगवान की माया शक्ति है। हम ऐसे बद्ध थोड़ी उसको खत्म कर सकते हैं, हमारे पास उतना ताकत थोड़ी है। तो प्रार्थना ये होना चाहिए कि भगवान आप मुझे कृपा करें, मैं अभी जो जो स्थिति में हूँ, तो मुझे क्या करे, ऐसा बनाए, आपकी कृपा है, सही मैं इससे लड़ सकता हूँ, नहीं तो मैं, ये कोई ताकत नहीं। इस भावना से जब हम करते हैं तो हम मान रहे हैं कि हम माया को हटा लेंगे। करता फिर मानने लगे हम अपने आप को, तो फिर कैसे होगा? करता तो हम है ही नहीं करने वाले। तो हमें क्या करना जी पड़ेगा, जी बस अपनी जो इच्छा शक्तियों को भगवान पर लगाना है, यही तो करना है बस। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब इतनी जल्दी हम उस माया से लड़ सकते हैं। माया शक्ति भगवान की शक्ति है, हम इतने जन्मों से प्रयास कर रहे हैं, एक दिन में थोड़ी खत्म होगा। तो बस यही प्रयास कीजिए कि आप भगवान की कृपा के मांगने का प्रयास करें, मैं कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ, मुझे बचाए रखें। भगवान का भक्तों का संग मांगिए, भगवान की सेवा मांगिए, बस धीरे धीरे हो जाएगा वो। एक बार में जी तो नहीं धन्यवाद होगा, प्रभु लेकिन धीरे हो जाएगा। हाँ, जी। प्रभु वही जी करना बहुत पड़ेगा बार ऐसा कोई। महसूस हुआ है प्रभु। हाँ, वो ऐसा साधन नहीं है ना प्रभु जी कि एक ही बार में सब हो जाएगा। ऐसा होता तो हम भी कर लेते, सब कोई कर लेते, और एक ही बार में सब कोई माया से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कुछ हो जाता तो, अगर प्रभु जी वैसा कितना होता। बार काम को प्रभु जी कितना बार मैं काम को पूरा करके भी काम को शांत करने का प्रयास किया हूं, लेकिन प्रभु देख वो तो खैर थोड़ा देर के लिए शांत होता है फिर बढ़ने लगता है, मतलब भूल देखिए, जाता है आपको फिर बता वो। देता हूँ। आप अगर इंद्रियों को कितनों भी कर लें कि हम क्या कर सकते हैं, इंद्रियों को शांत कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। सबसे बड़ी गलती है दुविधा, कि हम चाहते हैं कि हम इंद्रियों को शांत कर लेंगे उस इच्छा को पूरा करने के लिए। जैसे हम जीवा को बोलते हैं, यार आज खा लेते हैं थोड़ा, आज थोड़ा टेस्टी लग रहा है, लेकिन वो कल फिर से वो मांगेगी। कभी इच्छा पूर्ति इंद्रियों को हो ही नहीं सकती। तो जब ये मान लेंगे कि हम इंद्रियों को पूर्ति कर ही नहीं सकते, तो क्यों प्रयास करना है इस इंद्रियों को पूर्ति करने के लिए? जो इंद्रियों के स्वामी है उसको दे दो बस। अगर हम इसलिए सोच रहे हैं ना कि हम कर सकते हैं, हम सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि हम नहीं कर सकते, अब भगवान ही करवा सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं, ये मानना पड़ेगा पहले। हम मान लेते हैं कि नहीं, हम करने वाले हैं, इसीलिए तो गलती हो रहा है हमारे से कि हम माया से लड़ रहे हैं। हम माला कर रहे हैं, हमारी माला कितनी शुद्ध है हमको पता है, वो हम नहीं कर, भगवान की कृपा पाते, भक्तों की कृपा से हम उसमें लड़ पा रहे हैं। जब हम समझ जी लेंगे कि प्रभु हम जी नहीं करता धन्यवाद है, प्रभु। हम नहीं करने वाले हैं, तब वो आपको टेंशन ही नहीं होगा। अब हम समझ लेते हैं हम करने वाले, हम ठीक कर लेंगे सब कुछ, तो फिर वो गलती हो जाता है। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं ठीक कर सकते माया शक्ति को, भगवान की शक्ति है। कितने धन्यवाद अच्छे प्रभु जी, अच्छे मैं प्रयास करता हूँ प्रभु। बुद्धिमान। हाँ, यही मतलब आप। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इससे लड़ पाऊँ और आप लोगों की हाँ कृपा से मतलब शायद हो पाए तो संभव मैं देखिए, कर पाऊँगा कुछ। यही है कि हरे कृष्ण थोड़ा और, कट गया। बोलिए, किसी का क्वेश्चन, मनोज प्रभु, आपकी क्या धन्यवाद को प्रणाम। आपका क्या समस्या है? क्या समस्या है आपकी? मेरा क्या समस्या है? समस्या तो और कुछ नहीं है, क्योंकि आपने आपने सारा समस्या का समाधान करके रखा है।
प्रभुपाद जी के अनुसरण के हिसाब से और आप लोगों भक्तों की सेवा, मतलब जो हम लोगों की वाणी आप लोगों की सुनने पड़ती है, हम लोगों को तो कोई समस्या भी नहीं लगता है। क्योंकि जब अब अभी दीपू प्रभु जी ने शायद बताया ये बात कि कोई समस्या आ रही है उनकी, तो आपने जो चीज बताया वही सारी समस्याओं का जड़ है। क्योंकि जो समस्या जहाँ से उत्पन्न हो रही है, हम लोग उनके ऊपर ही सरेंडर कर देंगे तो सारी समस्याओं का सरेंडर वहीं से हो जाएगा। तो समस्या तो कुछ नहीं है, हाँ, कुछ जानकारी ज्ञान के लिए है। हम्म, बस मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कुछ हम्म, चीजें जानकारी के लिए। आपने अभी जो है ना वो हाँ, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन बताया। तो अभिधेय का हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसमें में पढ़ा था कि वो हाँ, नाम स्मरण, कीर्तन स्मरण करना, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, मित्रम और आत्मसमर्पण। ये इन साधना साधना वो साधना नवदा भक्ति। हाँ, नवधा भक्ति अभिधेय में पढ़ा था। तो ये क्या हाँ, है? हाँ, ये साधन है। जैसे साध्य आप है, साध करने वाले, ठीक है, साधन है। जैसे आप क्या है, चलाने वाले गाड़ी है, लेकिन गाड़ी गाड़ी क्या है, साधन है। जिससे आप क्या कर सकते हैं, कि दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली जाने की ट्रेन पकड़ते हैं, तो आप उसमें क्या है, सवारी है, लेकिन चलने वाला कौन है, साधन क्या है, ट्रेन है। ट्रेन से कहाँ पहुंचना है, दिल्ली। तो जो हम साध्य हैं, जो हम साधक हैं, साधक क्या करते हैं, साधन के माध्यम से, जो जप है, कीर्तन है, सर्वनम है, पाद सेवन है, अर्चनम है, विग्रह सेवा है, ये सब करके क्या कर रहे हैं, भगवान के साधना भक्ति करके उसके माध्यम से भगवत धाम जाना चाहते हैं। यही हुआ संबंध। अभी देखो प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, भगवान के पास संबंध जोड़ना। जिस प्रकार हम गाड़ी चला के कहीं गंतव्य में पहुंचते हैं, उसी प्रकार इस साधन के माध्यम से भगवान का नाम जप, भगवान के कीर्तन, भगवान की सेवा करके इस साधन के माध्यम से जाना है। प्रयोजन, यही प्रयोजन हुआ। तो 3 तरह का चीज हम हर चीज में देख सकते हैं। आप जीवन के भौतिक जगत में भी अब ऐसे समझ सकते हैं कि यही सारी चीजें, 3 ही चीज होती है और कुछ नहीं होता। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में अगर हम कुछ ज्ञान लेते हैं तो इसी का सारा कुछ होता है। इसी तरह से पढ़ते हैं सारा कुछ। कि हम वेद पढ़ रहे हैं, वेद में क्या कर्म कांड है, कर्म कांड में क्या, कर्म कांड पढ़े तो उसमें क्या, कर्म कांड में क्या क्या विधियां हैं, उस विधि से क्या मिलने वाला है। यज्ञ होता है, ज्योतिषमय यज्ञ होता है, उसमें एक यज्ञ होता है कि 100 साल अगर कोई यज्ञ करता है, 100 यज्ञ करता है तो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो प्रयोजन हुआ, साधन क्या हुआ, यज्ञ हुआ, और करने वाला कौन है, साधक आप है। हो गया इस प्रकार। तो ट्रेन ट्रेन किसको बोल रहे हैं? ट्रेन जो है साधना ट्रेन है जो भक्ति है ना? साधन, साधना भक्ति, जो आप भक्ति सा, करो, ट्रेन है। साधना भक्ति ट्रेन है। तो ये हाँ, जो संबंध संबंध बोल रहे हैं, इसमें ट्रेन का क्या पोजीशन है, मतलब ये वो क्या है? संबंध मतलब वो ज्ञान ले रहे कि ट्रेन में बैठेंगे तो जाएंगे, वो ज्ञान हुआ आपको। जैसे आपका अच्छा, तो ट्रेन, और ट्रेन ये ये क्रिया साधना एक्सप्रेस है कि तो ये हो गया साधना भक्ति के मतलब की प्रक्रिया, ये हो गई अभिधेय। हाँ, तो हाँ, प्रक्रिया प्रक्रिया मात्र है। प्रक्रिया हो गई। और साधना भक्ति का जो मतलब ट्रेन में जो ज्ञान, बैठना है, साधना भक्ति हाँ, करना ज्ञान, है, वो हाँ, संबंध है। ज्ञान, ज्ञान हुआ। हाँ, संबंध है, हाँ, ज्ञान है। साधना भक्ति करना है, वो भक्ति करना है, इसका ज्ञान जो है, वो इसका संबंध है। ज्ञान ये होगी संबंध। और हाँ, अभिधेय होगा कि इस ट्रेन में बैठ के हम लोग को भगवत धाम जाना है, हाँ, प्रक्रिया है वो। मतलब। अब हाँ, उसके बाद प्रयोजन। अब प्रयोजन मतलब है कि आपको कहाँ जाना है, क्या प्राप्त होगा। अगर ट्रेन से जाएंगे तो आप कहाँ का ट्रेन टिकट कटाए हैं, वहीं पहुंचेंगे ना आप। वैसे जो भी जी साधना जी। कर रहे हैं, आप साधना क्या है आपका, आप नाम जप करके भगवान के पास जाना चाहते हैं, या कीर्तन कर रहे हैं, या कर्म कांड कर रहे हैं, तो कर्म कांड का अगला रूट क्या होगा, कि आपको इसको इच्छा किए हैं, उसके लिए क्या किए, आपने यज्ञ किया है, तो उसके अनुसार आपको वो गंतव्य मिलेगा। जैसे हम ट्रेन का टिकट कटाए दिल्ली का, तो दिल्ली पहुंचेंगे, मुंबई तो नहीं पहुंचेंगे। ट्रेन किसकी है, दिल्ली की। तो भगवान ने क्या बोला कि हमारा भगवान का नाम का जप करता है, कोई साधना भक्ति करता है, तो मेरे धाम पे आता है, मेरे भजन करता है, कीर्तन करता है, उस ट्रेन में बैठेंगे तो भगवत धाम, जो ट्रेन में बैठेंगे उस ट्रेन में वहां पे जाके गंतव्य में पहुंचेंगे। लेकिन ये ज्ञान एक आपको चीज। होना पड़ेगा कि ट्रेन कौन सा पकड़ना है, वो संबंध है, कौन सा ज्ञान, कौन सा ट्रेन पकड़ना है आपको। हाँ, ये जो प्रभुपाद जी जो बताए थे वो एबीसीडी वाली, तो वो क्या है? हाँ, वो भी एबीसीडी के पर, एबीसीडी तो आप भक्ति कर रहे हैं उसमें है, साधना भी है ना। आप जैसे भगवान का, भक्तों का संग ले रहे हैं, बुक पढ़ रहे वो हैं, प्रक्रिया है चैंटिंग ना, कर रहे हैं, डेट। वो भी। हाँ, प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया मात्र है, तो पर मतलब आपका विधेय, जैसे अविधेय में आएगा। उसमें उसमें 4 जो स्टेप बताए गए, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, बी फॉर बुक्स ऑफ भक्ति और ग्रंथा रीडिंग,
and chanting of Hare Krishna महामंत्र C and D Diet. for diet। तो ये चारों चीज जो है ये अभिधेय अभिधेय में, में आएगा। अभिधेय में, हाँ अभिधेय में हरे आएगा। कृष्ण, बहुत अच्छा होता है, बहुत हरे अच्छा। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप कोई भी चीज पढ़िए तो ये तीन स्टेप जरूर पढ़िए कि आप पढ़ क्यों रहे, आप पढ़ के करना क्या है, और मतलब पढ़ने के बाद प्रक्रिया क्या है और क्या मिलेगा इसको पढ़ने का। तो ये जरूर चेक कीजिए ये कि एक चीज आपको हर जगह जानकारी काम। मुझे और बताइए एक चीज, जैसे ये जो हम लोग निषेध जो पढ़ते हैं, निषेध जो हाँ 4 निषेध है, नशा पान पर स्त्री मंसाहार और जुआ खेलना, ये भी क्या अभिधेय में आएगा? तो वही आएगा, अभिधेय में आएगा कि वो चीज नहीं करना है। डू तो एंड डोंट, डू एंड डोंट, क्या करना चाहिए क्या अच्छा, नहीं करना चाहिए। जैसे भक्ति रस सिंधु में बहुत सारी चीज बताया गया है कि आप तीर्थ स्थलों में जाके हमको धाम वास करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये डू है। डोंट नहीं करना चाहिए, 4 नियम को तोड़ना नहीं चाहिए, हमें अच्छे से भक्ति करना चाहिए, अपराध नहीं करने चाहिए, ये डोंट है। तो डू एंड डोंट दोनों पता होना चाहिए ना, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो दोनों अच्छा से हो जाएगा। फिर वही साधना है ना हमारी। जैसे जप करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, माला करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ज्यादा देर रखते जगना नहीं चाहिए, सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ये चीज है, डू एंड डोंट दोनों पता होना चाहिए हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। ऐसे- हरे कृष्ण। एस, और कोई है लाइन में, किसी को सवाल? एस, कृष्ण माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कंचन का नाम। हरे हरे कृष्ण। हमको जानना था कि जो तीनों गुण होता है तो उसका क्या लक्षण होता है आदमी मतलब इंसान के? 3 गुण मतलब जो तम रजस मतलब सत्व रजस तमो सत्वगुण, तम। तमोगुण। मैंने पहले भी बताया जैसे लक्षण क्या है। वैसे ये बहुत खान पीने में भी होता है, उसके कार्यों में भी होता है, और उसके विधियों में भी होता है। जैसे सत पहनावा भी आपको दिखेगा। जैसे सत्वगुणों के व्यक्ति होते हैं, जैसे ये जो हम कपड़े पहनते हैं, जो ये अग्नि कलर है, जैसे स्टेफरन कलर, और जो सत्वगुण में जैसे व्हाइट कलर के कपड़े जो होते हैं, ऐसे कपड़े जो सत्वगुण व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनते, एकदम जो सिंपल से कपड़े होते हैं वो पसंद होते हैं। उनके व्यवहार में भी सत्वगुण होता है, बात करने में मधुरता आती है। जैसे सत्वगुण व्यक्ति कहता है प्यार से, एकदम धीरे प्यार से, सत्वगुण से प्यार से बोलता है, उनके जो मन में शांति होती है एक सुनने में। तो जो वो बहुत है तो सत्वगुण के व्यक्ति को उसमें दिखता है। सत्वगुण में खाना भी सत्वगुण होता है कि ज्यादा तेल मसाला नहीं, ज्यादा ज्यादा हम पर सात्विक खाना हो, सिंपल सा, ज्यादा उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सत्वगुण जो चीजें हैं, सत्वगुण से चीजें से प्राप्त हुआ हो, ज्यादा उसमें जीव हत्या नहीं हो, जीवों का हत्या नहीं हो, ऐसा वो सत्वगुण वाला खाना खाते हैं। जो तमोगुण व्यक्ति होते हैं, और तमोगुण में रजस गुण वाले, जो रजस तो इच्छाएं होती है, डिजायर होते हैं। तो आप देखेंगे थोड़े से कपड़े थोड़े रंगीन, अलग अलग कलर के रंगीन डिजायर्स कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कलर के कपड़े धारण कर सकते हैं। तो कपड़े थोड़ा हो सकते हैं कपड़े। उसके बाद खाने में भी क्या होता है कि उस खाने में तीखा थोड़ा होता है, इच्छा होती है कि तीखा खाने की, उनके इच्छाएं में कार्य भी थोड़े होते हैं। तो थोड़ा डिजायर्स जैसे कुछ चाहिए हमको, इच्छा वाला खाना की, हाँ थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा खटास हो, थोड़ा सा थोड़ा तीखा हो, ऐसे भोजन करते हैं वैसे व्यक्ति रजस गुण वाले। और कुछ व्यक्ति जैसे कुछ लोग तमस गुण वाले, तमस गुण इग्नोरेंस में, हमेशा इग्नोर में रहते हैं। इग्नोरेंस मतलब वो अज्ञानता में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसको खुद पता नहीं, जैसे तैसे कपड़े पहनेंगे, जैसे तैसे रहेंगे, क्या उसको क्यों करना है क्या करना कुछ पता नहीं है। वो जीव हत्या करेंगे, उन लोग की पूजा भी अर्चना ऐसी होती है, भूतों की पूजा करते हैं, बलि का व्रत करते हैं, बलि देते हैं, जानवरों की हत्या करते हैं। उनसे ज्यादातर मांसाहारिक जो तमोगुण जो मांसाहार करते हैं, मतलब न खाने पीने न जैसे तैसे रहते हैं। तो ज्यादातर जैसे लोग हैं, जैसे आजकल के जो लोग हैं वो ज्यादा तमोगुण में रहते हैं। क्या खा रहे हैं क्यों खा रहे हैं कुछ पता नहीं, क्यों क्यों मानना चाहिए क्या मानना चाहिए उसको कुछ पता नहीं, वो ऐसे ही ऐसे जैसे तैसे काम कर रहे हैं अज्ञानता में। तो ऐसे व्यक्ति, तो उसके जैसे रजस गुण वाले तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की कुछ इच्छा होती है, अपने कर्म कांड से काम कर्म करते हैं, यज्ञ के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जो सत्वगुण व्यक्ति होते हैं एक प्लेटफॉर्म है, भक्ति सत्वगुण नहीं है लेकिन भक्ति सत्वगुण में रहकर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि वो जैसे भगवान की विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए कार्य करना चाहते हैं। तो ज्यादातर क्या करते हैं अपना समय भगवान के प्रति ध्यान देते हैं,
तो ऐसे इस तरह से बहुत से लक्षण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब 15 से 17 चैप्टर में पूरा दिया हुआ है इसके बारे में, प्रकृति के गुणों के, सारे गुणों के बारे में दिया है, प्रकृति गुणों के बारे में। तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे 15वें अध्याय, 16वें अध्याय और 17वें अध्याय में। या मैंने थोड़ा डिटेल बताया, इसको और मतलब थोड़ा सा समरी बताई, डिटेल बाद में पढ़ेंगे। इतना थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, आप जैसे समझ कैटेगरी में बना, आया तो इन हाँ आपको बताता हूँ मैं, एक कैटेगरी बनाते हैं। आप देखिए, आप अपने जीवन में ना आप देखोगे बहुत सारी चीजें है ना इसी तीनों गुणों में आती है। अगर आप कैटेगरी बनाओगे तो आपको मिल जाएगी इस तीनों कैटेगरी में। और ये तीनों गुणों को जो कैटेगरी बनाएंगे तो कैसे, मतलब कैसे समझेंगे? कैसे पूरा देखिए दिनचर्या आप नोट करके। आप कुछ बताइए मुझे, मैं बताऊंगा किसमें क्या है। एक कुछ 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 बताइए आप, कुछ कलर बताइए, कुछ खाना बताइए। कैसे बताएं? कोई सोचना पड़ेगा। नहीं जो नहीं, जो तीनों व्हाइट, गुण। जैसे जैसे अब आप व्हाइट कलर देखते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? तो व्हाइट तो सभी को व्हाइट, पूरा कुछ है ही नहीं इसमें कलर। नहीं, व्हाइट कलर जब देखते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? कुछ शांति फील होता है, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये कलर वो है? नहीं, वो कोई आप शांति जो, अच्छा है, तो कुछ नहीं है उसमें। हाँ हाँ, मतलब कुछ नहीं, मतलब एकदम शांत है, कुछ नहीं ऐसे लगता है। लेकिन वही कलर एक तरफ भड़का दिखता है, कुछ कलर दिखते हैं हमको तो लगता है उसमें कुछ भी अमन चेतना में सही आती है, अलग भड़क चीज आएगा आपको। जैसे आपके कोई जाएंगे कोई होटल्स में या कोई डिस्को बार में जो रहते थे लोग वो तो क्या लगाते हैं? व्हाइट कलर थोड़ी लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अलग अलग रंगीन कलर लगाते हैं। वो मूड चेंज कर देता है कलर आपका। आप देखोगे मूड चेंज करता है कलर। आप नहीं, आज ध्यान से सुबह देखना। पढ़ा रहे थे प्रभु जी। हाँ आज सुबह बता रहे थे कि तीनों गुणों से भक्ति, तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तो हमको वही हाँ, जानना था कि ये तीनों से ऊपर उठना वो क्या लक्षण है? ऊपर उठना मतलब ये तीनों गुणों से कोई मोहित नहीं होना, कुछ नहीं चाहिए हमको तीन गुणों से। भक्ति तीनों गुणों से ऊपर है, मतलब ये तीन गुणों में आश्रित नहीं है कि वो आ, आसक्त नहीं होना कि सत्व गुण में है तो हम बहुत सत्वगुणी आदमी हैं, ये भी आ सकती है कि हम रजस में है तो वो आसक्त नहीं होना कि हम इस गुण में है तो हम बहुत सत्वगुणी आदमी, हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इस ऊपर उठना मतलब भक्ति तीनों गुण से परे है। ये कोई भक्ति को करता है कि तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। वो किस लिए कर रहा है? सत्वगुण में भी कर रहा है ना, उसमें सत्वगुण में उसको ये भी अहंकार है कि मैं सत्वगुण वाला आदमी हूँ, इच्छा उसमें भी बनी हुई है। लेकिन जो भक्ति करता है उसमें क्या होती है, तीन गुणों से इच्छा सब खत्म हो जाती है। वो नहीं चाहता कि मुझे अपने लिए काम करना है, क्या कर जाता है? भगवान के लिए काम करना। तो ये तीन गुणों से ऊपर है ना, वो कुछ ना डिजायर रख रहा है, ना किसी कोई भी गुणों में फंस रहा है, इसीलिए इसलिए भक्ति सबसे ऊपर है। और भक्ति का लक्षण यही है कि जो चीज आपके पास है उसको भगवान को लगा देना, जो भी आपके गुण है भगवान को लगा देना, ये भक्ति है। तो आप सतगुण में फंसेंगे नहीं। तो आपका गुण में रहते हैं ना, तो उस गुण में आसक्त नहीं होकर काम करना कि हम सत्व गुण हैं तो भक्ति होगी, नहीं। सत्व गुण से ऊपर है भक्ति। जो भी सत्व गुण का भी त्याग करना, आसक्त सत्व गुण की आसक्ति को त्याग करना। हम सत्व गुण में एक प्लेटफॉर्म है, सत्व गुण में भक्ति नहीं। जैसे वर्णाश्रम एक साधन है, वो वर्णाश्रम भक्ति नहीं है। वर्णाश्रम में हम भक्ति कर सकते हैं, सत्व गुण में रह के भक्ति कर सकते हैं, वो भक्ति नहीं, वो भक्ति नहीं, उससे ऊपर उठना। जो वही। गुण में है, आप जो गुण है ना आपका, उस गुण को यूज कीजिए भगवान के लिए, वो अपने लिए यूज मत कीजिए कि हम सत्व गुण में रहेंगे, रजो में रहेंगे, ऐसा नहीं। वो है जैसे हम पढ़ाते हैं ना, पढ़ा देना कि हम जब हम कोई साधना भक्ति कोई भक्ति कर रहे हैं तो हमारा काम कर्म कैसा होना चाहिए कि इस तीनों गुणों से अलग, कि हम कर्म किस लिए करें? भगवान के लिए, पसंद के लिए। अगर हम ये भी मान लें कि हम उठ रहे हैं, जो नित्य कर्म भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भी ऊपर है ना उस सबसे। जैसे सुबह उठ भी रहे हैं तो यही सोच के कि हमको भगवान के लिए उठना है, माला जप हाँ करना भगवान की है, पसंद है, हाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। भगवान की भगवान के, प्रसन्नता के लिए हाँ। उठना है। ये भी चेतना का ही नाम है ना। मैं बाल बोलता हूँ कि जो चीजें है चेतना का, भावनात्मक, कृष्ण भावना अमृत। भाव, भाव चेतना का काम है, पूरा चेतना का खेल है। हेतु जिस जगह बदल देंगे, आपका हेतु बदल जाएगा तो फिर वो भी बदल जाएगा। तो हर पल जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको मतलब चेतना में करना है, हाँ उस भाव हाँ, से भगवान करना की है। चेतना करे। हाँ, जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी टाइम भी हो चुका है शायद 7। तो और किसी का लास्ट क्वेश्चन किसी का कोई है? नहीं, ओके, हम फिर कल मिलते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रपाद की जय, भक्त बिंद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्ण।